सबसे पहले सखी अपने कुंज में जगती है साधक सखी, धार भाव ही है सहचरी, कर वृंदावन वास, प्रात जाग निज कुंज में उर में भर उल्लास। आप जहां भी यहाँ चिंतन करना कि मैं वृंदावन की रहने वाली सखी हूँ, मेरा नित्य वृंदावन में अनादिकाल से वही निवास है, ऐसा भाव करना। ये कोई कल्पना नहीं है, ध्यान रखना। अभी प्रवचन का समय नहीं, क्या क्या समझाएं। जैसे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं, आत्मा उनकी तटस्था शक्ति है, जहाँ परमात्मा वहीं आत्मा, लेकिन शरीर का के भीतर बंद है। जैसे बोतल में पानी भर के और बोतल को बंद करके गंगा जी में डाल दो, तो बोतल कहाँ है बोलो? गंगा जी में। और बोतल के अंदर जो जल है वो गंगा जी के अंदर है कि नहीं है? लेकिन तब भी वो गंगा जी नहीं बनता। जब बोतल खोल दी जाए और बोतल से बाहर पानी आए, फिर वो पानी क्या बन जाएगा? गंगा जल में मिलकर गंगा जी। तो पहले भी गंगा जी के अंदर था, अब भी गंगा जी के अंदर था, बस पहले बोतल का पर्दा था और अब बोतल का पर्दा हट गया। इसी प्रकार हम सब निकुंज में ही निवास कर रहे हैं और सर्वत्र व्याप्त है निकुंज, सब जगह है ये निकुंज। प्रिया प्रीतम सर्वत्र व्याप्त है और हम उन्हीं के भीतर हैं, लेकिन पता नहीं चलता। क्यों? ये शरीर का पर्दा है, फिर सूक्ष्म शरीर का पर्दा है, फिर कारण शरीर का पर्दा है, फिर ज्ञान का भी पर्दा है। ये भी एक पर्दा है। ज्ञानी तो चक्कर में पड़ जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? ये भी पर्दा। हाँ, निकुंज में ज्ञानी का तभी तो प्रवेश नहीं है, ऋषि मुनि ज्ञानी योगी का भी नहीं जहां प्रवेश अधिकार। ये ज्ञान भी पर्दा है। जब हमारे प्रेम से ज्ञान भी निकल जाए, कर्म भी निकल जाए, कर्म भी पर्दा है, ये पुण्य कर्म भी पर्दा है, ये वैराग्य भी पर्दा है। तभी तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। ज्ञान भी पर्दा है, वैराग्य भी पर्दा है। अब सखियां वैराग्य में रहती हैं, जटा बढ़ाकर भस्म रमाकर, तुलसी रुद्राक्ष की माला पहनकर, लकड़ी खड़ाऊ में पहनकर, ऐसे तपस्वी भेष है सखियों का कि 16 श्रृंगार में। यहां वैराग नहीं, यहां अनुराग है। वैराग्य का प्रवेश निकुंज में नहीं, ज्ञान का प्रवेश नहीं, कर्म का प्रवेश नहीं, साधन भक्ति का प्रवेश नहीं, साधनात्मिक भक्ति का प्रवेश नहीं, प्रेम का भी प्रवेश नहीं। श्री कृष्ण से लगाव और हम कृष्ण से प्रेम करें, यह है प्रेम। और हम ना करें, प्रिया प्रीतम परस्पर प्रेम करें, यह है रस। तो यहां तो प्रेम का भी प्रवेश नहीं है। इसलिए कहा नेम प्रेम ते पर चलो परंपरा को पंथ, रह गयो मार्ग उरे नेम अरु प्रेम को, पर चलो परा को परब पंथ। तो हम ये ना सोचे हम कल्पना कर रहे हैं। देखिए, गंगा जल के अंदर बोतल बंद, उसके अंदर सिंपल पानी है। अब वो पानी गंगा जी से प्रार्थना करता है, मुझको अपने समान बना लो, अपने में मिला लो। तो गंगा जी कहती है कि तू बोतल में बंद है, ये डाट खोले और तू बाहर आए। ये कैसे? अहंकार की डाट, अहंकार का ढक्कन और तीनों शरीरों का एक कवर बोतल है, इसके भीतर आत्मा रूपी जल, और ये भगवान के समान है। लेकिन बनेगा कैसे? जब डाट खुले या बोतल टूटे तो कैसे हो? तो कोई संत कृपा करे, डाट खुले। डांट से डाट खुलती है। संत की डांट से अभिमान चूर चूर होता है। जो संत की डांट नहीं खा सकते, उनकी बोतल बंदी रहेगी, उनका मिलन नहीं होगा। संत की डांट ही बोतल की डांट अर्थात उसको ढक्कन को खोलती है। जिसने संत की मार सह ली, संत की डांट सह ली, वो निरहंकार हो गया। निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगेर, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। पदमव्ययम तत्, उस अव्यय पद को वही प्राप्त करेगा जिसके अंदर सबसे पहले कौन सा गुण? निर्माण मोहा जित संग दोषा, जिसने अपने अभिमान का हनन कर दिया है, वही इस कृपा का लाभ प्राप्त करेगा। इसलिए कहा भगवत कृपा दीन का धन है उस पे सबका अधिकार। जो डांट नहीं खा सकता,
जो प्रतिकूलता से टकरा नहीं सकता, जिसको शरीर के आराम की चिंता है, भोगों की कामना है, वो कैसे इस निकुंज में प्रवेश करेगा? भोगी बनिए लेकिन प्रिया प्रीतम के रस के भोगी बनिए। संसार के नहीं।